7 साल हो गए थे जब अनिका को न चाहते हुए भी अपना घर छोड़ना पड़ा था। जब उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था और खुद से दूर एक अनजान शहर भेज दिया था, क्योंकि जो बदनामी अनिका की वजह से उसके परिवार की हुई थी, उसकी एक ही सजा थी। डॉक्टर, आप वापस से टेस्ट कीजिए, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अनिका, रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। आई नो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल है, लेकिन इससे पहले आप लोग कोई भी डिसीजन ले, लेट मी टेल यू, अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इसका जवाब डॉक्टर नहीं, तुम दोगी। पापा, ये नहीं है पॉसिबल, यू हैव टू ट्रस्ट मी। इन 7 सालों में उसके परिवार ने उससे एक बार भी बात नहीं की। अनिका ने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो वापस कभी अपने शहर या अपने परिवार से मिल पाएगी, लेकिन अब अचानक उसके पिता का फोन आया तो उसे वापस लौटना ही पड़ा। पर इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी 7 साल की बेटी रिया और एक बहुत बड़ा मकसद। मम्मा, हम मनाली मेरे डैड को ढूंढने जा रहे हैं। रिया बेटा, कितनी बार बताया है तुम्हारे डैड नहीं है। लेकिन स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि सबके मम्मी पापा होते हैं, और मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं दूसरी दुनिया से तो नहीं आई हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे नहीं डैड होंगे। क्या किसी जादूगर ने मुझे उसके हाथ में से बाहर तो नहीं निकाला? आबरा कदाबरा, रिया बाहर आजा। तो क्या हम मनाली मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? जन्म के कुछ पल बाद ही अनिका से उसकी बेटी को छीन लिया गया और आज अनिका अपनी उस बेटी को ढूंढने वापस आई है। इस शहर ने अनिका को बहुत गम दिए थे। बिन माँ की बेटी अनिका ने अपने बढ़े हुए वजन की वजह से दुनिया के खूब ताने सुने। फिर उसकी शादी एक ऐसे इंसान से जबरदस्ती करवा दी गई जो उसे फूटी आंख भी पसंद नहीं करता था। पर अब और नहीं, अनिका अब आगे बढ़ चुकी है और अब उसकी जिंदगी में उसके परिवार और कुणाल की कोई जगह नहीं है। आज वो कुणाल को डिवोर्स देकर हमेशा हमेशा के लिए इस शादी से आजाद हो जाएगी। मनाली में लैंड करते ही अनिका को अपने अतीत की याद आ गई, लेकिन वो इस अतीत को अपने आज का हिस्सा नहीं बनने देगी। अब वो पहले वाली अनिका नहीं रही। अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधी घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर है और एक। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कुणाल को वहां देखकर अनिका को अचानक अपने साथ हुए बुरे व्यवहार की याद आने लगी। हाउ डेयर यू अनिका, मुझे तो ये शादी करनी भी नहीं थी। किस हेल में फंसा दिया मुझे। शादी करते ही मैंने यह शहर छोड़ दिया था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। एक तो इसकी शक्ल देखता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो कि मैंने कभी किए भी नहीं। हाँ, शादी का मंडप इसलिए छोड़ के भागा था क्योंकि तुम मुझे ना 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो। क्या समझती हो? क्या लगा इसे कुणाल डोगरा का नाम मिल जाएगा? अच्छा, मनाली पहली बार आई हैं? नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज अगर मनाली पहली बार आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो मेरी नजरों से अननोटिस्ड। कुणाल डोगरा नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है बेटा आपका? मुझे लगा आपकी छोटी बहन है। चलो। अरे कहाँ जा रही है? मेरी गाड़ी है ना। हाँ हेलो। अनिका दिखी तुम्हें? मैंने वो आपकी बेटी कोई सुई थोड़ी है, गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वही दिखेगी, सब उसके पीछे भी छुप जाएंगे। मैं करता हूँ फोन। आप बताइए ना आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं जिसको लेने आया था वो तो आई नहीं अभी तक।
आपने देखा ना किसी को फ्लाइट में मोटी सी लड़की होगी एक 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी, अभी तक तो उसने डबल सेंचुरी पार कर दी होगी। मुझे तो लगता है फ्लाइट वालों ने उसे बोल दिया होगा कि अरे मैडम आप बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे उड़ेगी। एक्सक्यूज मी। आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सिर्फ एक नाम याद रखना, कुणाल डोगरा। ये नाम आप किसी को भी लोगे ना तो आपको सीधा मेरे घर छोड़ेगा। आई एम कुणाल डोगरा। और आप? अनिका गुलेरिया। ये वही कुणाल था जिसने अनिका को उसके रूप रंग की वजह से हमेशा खरी खोटी सुनाई थी। अनिका का पति जो आज उसका बदला हुआ रूप देख उससे पहचान ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि जिस अनिका से वो इतनी नफरत करता था आज उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम अनिका गुलेरिया को लेने आए हो ना? हाँ डा, उस मोटे को तो मैं किसी भी टैक्सी में भिजवा दूंगा। आप है नहीं ना मेरे साथ कार में? हाँ टैक्सी रख के खाते तो रही। भाई आप चलो। जाइए भाई, निकलिए। साजू फटाफट इस टैक्सी का पीछा कर और देख मैडम कार रुकी है ना, शक नहीं होना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारा पेट सारी सच्चाई दिखाई देगा ना। पापा मैंने नहीं। कुणाल शादी के 1 घंटे बाद चला गया था। अब तुम्हारी इस 4 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हारी ससुराल वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। काश काश तू भी अपनी मां के साथ ही। पापा मैं जानती हूँ आपके लिए शादी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से तो मैंने भी हाँ कर दी थी, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता। मैं भी उतनी शॉक्ड हूं जितने आप हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज पापा। अनिका मनाली वापस तो आ गई थी लेकिन उसे अब रिया की चिंता होने लगी थी। रिया बहुत ही होनहार लड़की है और गेमिंग वर्ल्ड में स्वीट एंजल नाम से बहुत फेमस है। जिस तरह से रिया रहती थी ये कह पाना मुश्किल था कि वो एक लड़की है, उसमें अनिका की जान बसती है। वो अपनी बेटी को तो पहले ही खो चुकी है, वो अब रिया को नहीं खो सकती। अपने पिता का नाम देखकर अनिका ने फोन न उठाना ही ठीक समझा। उसने फोन को साइलेंट करके रख दिया और आंखें बंद करके सो गई, जैसे मानो आने वाले तूफान के लिए तैयार हो रही हो। अनिका अपने घर ना जाकर होटल चली गई, जहां उसने अपने लिए एक रूम बुक किया था। जिस फ्लोर पर उसका रूम था वो एक्सक्लूसिव वीआईपी एरिया था, जहां सिर्फ 2 अपार्टमेंट्स थे। उसमें से एक रूम था होटल का मालिक रोहित मरवाहा का, जो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ वहां रहता था। होटल में आकर अनिका ने रिया के साथ कुछ देर रिलैक्स किया और उसके बाद सीधा काम पर लग गई। वो अपना ज्यादा टाइम अतीत पर वेस्ट नहीं कर सकती थी। न्यूरोसर्जन्स की जिंदगी बहुत ही बिजी होती है और डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका, जो कि देश की बेस्ट न्यूरोसर्जन्स में से एक थी, को अपनी जिम्मेदारियां निभाना बखूबी आता है। अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? हो कहां तुम? बस आ रहे हूँ। जल्दी आओ। अनिका को घर वापस जाना था और उसे ये नहीं पता था कि उसका बदला हुआ रूप देखकर उसके घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे। क्या वो रिया को अपनाएंगे? लेकिन उसका घर जाना इस समय जरूरी था। हेलो मैम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ एंड कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हो गई होगी। याद है ना, आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हाँ याद है। तुम ये बताओ कि तुमने मुझे वही बात याद दिलाने के लिए फोन किया है जो तुम 1 महीने से याद दिला रही हो, या कोई नई बात बताने के लिए?
एक्चुअली मैम मैं क्या करूं? वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका वापस से मेल आया है। उनका कहना है कि वो अपनी दादी का ऑपरेशन इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे कराना चाहते हैं। और इस वक्त आप दोनों ही मनाली में हैं, तो मैंने सोचा कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनकी हेल्प करने का मकसद कुछ और ही होता है। बुजुर्गों का बिजनेस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी मेरा मनाली आने का मकसद कुछ और है। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। थोड़ा सा रोमांस आ जाए तो नुकसान तो नहीं होगा। खैर सोच लो। वैसे फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो तू ही मिले डॉक्टर अमृता बनके। वैसे भी मनाली में कोई डॉक्टर अमृता को नहीं जानता। या सबके लिए मैं अनिका गुलेरिया हूँ। ओके, वैसे मैं फोटो भेज रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हाँ ओके। रिया बेटा, मम्मा जल्दी वापस आएगी और आते हुए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएगी। अभी जाओ अपने रूम में सो जाओ। और सीधा रूम में जाना। मम्मा विल मिस यू। आर्यन बेटा, तुमको कितनी बार मना किया है मैंने, ऐसे रूम से बाहर मत निकला करो। चलो आ जाओ रूम के अंदर। कहाँ? नहीं, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, पापा दिला देंगे। चलो खोलो रूम के अंदर। चॉकलेट आइसक्रीम। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चलो। हमेशा शांत और गुमसुम सा रहने वाला आर्यन, जिसने कभी अपने डैड रोहित के सामने इस तरह से बिहेव नहीं किया है। रोहित जानना चाहता था कि उसके बेटे के बिहेवियर के पीछे का कारण क्या है और इसलिए उसने सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाए और वो फुटेजेस देखकर वो दंग रह गया। सीसीटीवी पर आर्यन, जो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से भी बात नहीं करता था, एक अनजान लेडी के साथ था जो उसके गालों पर किस भी करती है। ये देखकर रोहित बहुत हैरान था। आखिर कौन थी ये लेडी? वहीं जब दूसरी तरफ अनिका जब अपने घर पहुंची तो वहां उसकी सौतेली बहन कामनी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। लेकिन जैसे ही अनिका वहां पहुंची, वहां जो हो रहा था उसे देखकर वो दंग रह गई। गाइस दिस इज बताओ अपना नाम। प्रीति। What? प्रीति। Can we hear her? No, right? क्या? प्रीति। ये तो मुझे। So प्रीति, आप अपने बारे में बताइए। What are you wearing tonight? काफी क्लासी लग रहा है ना, right? The hair. Oh my God! Princess is wearing seashells. कहाँ से तैर कर आ रही हैं आप? चलो सबको हाय बोलो। Excuse me, these are my friends. It's my birthday. जो भी मैं कहूँगी वही होगा। चलो हाय बोल। जिसको say hi to her. प्रीति, तुम इस मोटी को मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे बोल सकती हो? तो तुम्हें अब भी लगता है तुम्हारी ये अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, मेरी अनिका दी सबसे सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वोट ले लेते हैं सबका। गाइस, आपको वोटिंग? यस? बताओ। Shit, I'm really sorry. इधर देखो, इसे देखो। इस जूस में तुम्हारी अनिका दीदी की फोटो है। चलो इसे पी जाओ। प्लीज थोड़ा सा। हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है। एक्सक्यूज मी। और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। Oh my God, she looks so gorgeous and sexy. ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। बॉस, क्या हॉट एंड सेक्सी लग रही है। चलो
जीत किसकी हुई वो तो तय हो गया, अब जो सजा तय की थी वो पूरी करते हैं। पियो। अनिका just Feel- stay away from me. अरे मेरे पी पास लो। अनिका, तुम इतनी कैसे बदल गई? देखो मम्मी पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करना चाहती है। मैंने बस उससे इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे कम किया, तो मम्मी पता है क्या बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और अब तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। बहुत हुआ तमाशा। एक डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए इतना नाटक मत करो। अंदर चलो, कब से तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं। तुम इन कागजात पर साइन कर दो। मैं सिर्फ डिवोर्स के पेपर साइन करने आई थी। ये क्या है? देखो अनिका, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं और तुम्हारी नई मां मनीषा चाहते हैं कि कुणाल कामिनी से शादी कर ले। कुणाल को शादी से कोई एतराज नहीं और कामिनी उसे पहले से ही पसंद करती है। कुणाल के दादाजी की भी यही इच्छा है। तुम्हारी मां ने मरने से पहले तुम्हारे नाम जो फार्मा कंपनी की थी, तुम उसे कामिनी को अपनी छोटी बहन समझकर उसके शादी के तोहफे में दे दो। अपना कहने के लिए उस कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये कंपनी तो मैं आपको नहीं दे सकती। एक मिनट अनिका, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? पहले जो बेन ब्याही माँ बनके तुमने पूरे समाज में हमारी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या जो आप अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी तुम मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा, क्योंकि कुणाल मुझसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूं। तुम्हारी शादी जैसे कंपनी के लिए नहीं कर रहा है वो मुझसे शादी। तुम बस अनिका बचपन से ना बहुत जलती हो मुझसे। कौन किससे जलता है ये तो तुमने बाहर देख ही लिया। और रही बात बचपन की, तो तुम्हें बचपन से मेरी हर चीज छीनने की आदत है। मेरे नए कपड़े, नए खिलौने, कुछ भी मेरे लिए नया आता था तुम रख लेती थी। रिमेम्बर? अब भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। मैंने जिससे शादी की थी तुम्हें भी उसी से शादी करनी है। अब कर लो, पर ये कंपनी तो मैं नहीं दूंगी। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटा लिया तो जबान चलाना सीख गई? कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास तो कभी नहीं आ सकता। अच्छा, तो एक और शर्त लगाए। मोटी को कहाँ है? मोटी वो टके की लड़की समझती क्या अपने आप को? कहाँ है वो? कामिनी ने जैसे ही कुणाल की आवाज सुनी वो डर गई। जितना उसे खुद की खूबसूरती पर कॉन्फिडेंस था, उतना ही उसे कुणाल पर भरोसा नहीं था और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का बदला हुआ रूप देखे। पूरे 2 घंटे उसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया ना, छोड़ूंगा नहीं नहीं, उसको शर्म आ रही थी कुणाल तुमसे मिलने में। आज हमारा स्पेशल डे है ना, इट्स माय बर्थडे एंड यू नो व्हाट, आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रखा है। पता है ऊपर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मम्मी पापा अनिका से डिवोर्स पेपर साइन करवा रहे हैं।
वो मोटी मान ही नहीं रही थी डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। थोड़े से पैसों का लालच दिखाया, तुरंत मान। I knew it. Okay, listen to me. Look here. All your friends are here. इतनी शानदार दावत रखाई है तुम्हारे लिए। कामिनी कुणाल को अनिका से इस बार दूर तो ले आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आगे ऐसा कर पाएगी या नहीं। उसका मन पार्टी में नहीं लग रहा था और वो मौका ढूंढ रही थी वहां से निकलने का, और उसे वो मौका मिल भी गया। वो कुणाल को पार्टी में छोड़कर वापस जा ही रही थी कि उसकी नजर सीढ़ियों से नीचे आ रही अनिका पर पड़ी। कामिनी भागते हुए अनिका के पास गई और उसे वहां से दूर ले गई। वहीं दूसरी तरफ कुणाल के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना था। जैसे ही वो अपने ड्राइवर का भेजा हुआ मैसेज खोलता है, उसे वो मिल जाता है जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। वो था उस एयरपोर्ट वाली लड़की का पता, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। ओके फाइन, व्हाट डू यू वांट? क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी, तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कुणाल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं है और उसके लिए इतना पागलपन। जस्ट शट अप एंड माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, ठीक है? और अब मैं ना ही तुम्हारी छोटी बहन हूँ और ना ही छोटी बच्ची। और अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है अपनी छोटी बहन की, तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी तुमने? कोई नया आशिक है या फिर तुम्हारा नाजायज बच्चा और उसका नाजायज? खबरदार अगर मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी, एंड आई मीन इट। लेकिन कुणाल को पाने की चाह में कामिनी का अनिका के लिए गुस्सा 7वें आसमान पर था। अनिका जानती थी कि जब वो घर जाएगी तब उसे इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकती थी। लेकिन दुनिया के इन सवालों का जवाब उसके पास भी नहीं था। वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटी का बाप कौन है, और ऐसे बिना किसी के छुए वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। लेकिन अब सच ये है कि रिया उसकी बेटी है और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसे अचानक रिया से किया हुआ वादा याद आया, और वो था उसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम अपने साथ ले जाने का। अनिका होटल रिया की आइसक्रीम लेकर पहुंची, और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ बढ़ी तभी अचानक कुछ गार्ड्स ने उसे घेर लिया। अनिका बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन इस पल उसे खुद से ज्यादा अपनी बेटी रिया की फिक्र थी, जो उस वक्त इस होटल में मौजूद थी। उन गार्ड्स ने अनिका का सामान उससे छीन लिया था और उसकी तलाशी लेने लगे। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी एक गार्ड ने उसके लाए हुए आइसक्रीम को चेक किया। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? और इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? So, it's a positive match. It's a chocolate ice cream. What nonsense is this? You can't be doing this to me. I will call the police right away. परफेक्ट। पहले खुद ही चोरी करो, फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। परफेक्ट। हाँ, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। I think you are terribly confused. मैं तुम्हारे पास कब आई? And just because तुम इस 5-star होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने गेस्ट के साथ मन मुताबिक बदतमीजी करोगे। ये मैटर मैं कोर्ट तक लेके जा सकती हूँ। I knew it. तो तुम जानती हो कि मेरा नाम रोहित मारवा है और ये 5-star होटल मेरा है, तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, और ना ही मुझे मेरे बेटे के लिए कोई सौतेली मां चाहिए। इसलिए तुमने मेरे 6 साल के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, ताकि पहले बेटे को अपने जाल में फंसा लूं तो बाप तो ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। ब्रिलियंट, हाँ ब्रिलियंट। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माय सन। अनिका और रोहित की पहली मुलाकात कुछ ठीक नहीं थी। रोहित ने अनजाने में अनिका पर लगाया एक आरोप, जो कर रहा था एक छुपे हुए सच की तरफ इशारा। क्या कोई ऐसा राज छुपा है जो बदल देगा अनिका और रोहित की जिंदगी? रोहित के साथ हुई घटना अनिका भूली नहीं थी।
और उसकी बेटी का जिक्र उसे अपनी खोई हुई बेटी की याद दिला रहा था। अनिका बहुत कोशिश कर रही थी बुलाने की, पर रिया को देख वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और अपने दोस्त पंकज को फोन करती है, जो उसे एक रास्ता दिखाता है, लेकिन ये रास्ता जाता है कुणाल से होता हुआ। अगले दिन अनिका कुणाल के साथ कॉफी पर जाती है, जो अभी तक उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने उसे अपना नाम रागिनी बताया था और यही एक मौका था कुणाल के पास रागिनी और अनिका को इम्प्रेस करने का, जिसके लिए वो उसे एक महंगे कैफे लेकर आता है। मैंने सुना है आप मैरिड हैं। आपको अजीब नहीं लगता ऐसे दूसरी लड़कियों के साथ घूमना? लगता है आप बहुत कुछ जानती है मेरे बारे में। कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही? आप ही ने तो कहा था आपके बारे में सारा शहर जानता है, पर मैं तो सिर्फ सच जानना चाहती हूँ आपसे। सच ये है कि मेरी शादी हुई जरूर है, पर मैं उस लड़की से डिवोर्स ले रहा हूँ। दरअसल वो शादी के पहले से ही प्रेग्नेंट थी। मैं तो शादी के तुरंत बाद ही दिल्ली चला गया था और जब लौट कर आया तो उसकी डिलीवरी का टाइम था। फिर कहाँ है उनकी बेटी और बेटा? बेटा? कौन सा बेटा? आपको मुझसे बेटर पता है कौन सा बेटा। अनिका की बेटे के बारे में सुनकर कुणाल के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो रागिनी को क्या जवाब दे, और तब अनिका उस पर और दबाव बनाने की कोशिश करती है। देखिए मिस्टर डोगरा, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, तो अगर आप मुझे अपने बारे में सच नहीं बता सकते तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। ओके, मैं सब सच बताता हूँ। पर क्या कुणाल बता देगा रागिनी और अनिका को उसकी बेटी का सच? जहाँ अनिका अपनी बेटी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ होटल में उसकी बेटी रिया और रोहित के बेटे आर्यन ने एक प्लान बनाया था, और वो था अपने माँ बाप की अदला बदली का। रोहित जैसे ही रूम में आया तो रिया उसके पास भागते हुए आई। डैड, आप आ गए। रिया की आवाज में एक्साइटमेंट सुन रोहित बहुत कंफ्यूज हो गया। आर्यन कभी ऐसे बिहेव नहीं करता था। रोहित अपने घुटनों पर उसके सामने बैठ गया और फिर रोहित को दूसरा शॉक मिला जब रिया ने उसे गले लगा लिया। डैड, आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। रिया की बातें रोहित के लिए कंफ्यूजिंग जरूर थी, पर वो ये नहीं जानता था कि ये उसका बेटा नहीं, अनिका की बेटी रिया है। रिया जो कभी अपने डैड से नहीं मिली थी, आज बहुत खुश थी। उसे हमेशा स्कूल में अपने दोस्तों के फादर को देख अपने पिता से मिलने की कसक रहती, और आज वो पूरी हो गई थी। वहीं आर्यन, जिसे कभी माँ और माँ का प्यार नहीं मिला था, अनिका को एकटक देखता रहा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ तुम कहाँ थी? अनिका, जो कि आर्यन को रिया समझ रही थी, वो भी हैरान थी कि आखिर आज रिया को हो क्या गया है, कि तभी आर्यन ने अनिका को हक कर लिया, और जिस माँ के स्पर्श के लिए आर्यन सालों से तरस रहा था, वो ममता का एहसास अनिका ने एक पल में उसे करवा दिया। अनिका की प्यार भरी थपकियों से आर्यन उसके कंधे पर सर रखकर तुरंत सो गया। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। क्या होगा अनिका और रोहित के जुड़वा बच्चों की अदला बदली का अंजाम? क्या ये अदला बदली कर रही थी किसी अनकहे सच की तरफ इशारा? और आखिर क्या होगा जब पता चलेगा अनिका और रोहित को अपने बच्चों का सच? ये तो आगे की कहानी सुनकर ही पता चलेगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब देना ना भूलें। कमेंट करने वाले 10 लकी विनर्स को मिलेंगे 500 कॉइंस। तो सुनते रहिए एक लड़की को देखा तो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।